नाज़रीन, एक बड़ी ट्रेजेडी होगी हमारे साथ। ट्रेजेडी क्या है ये आप ना अदनान भाई के मुंह से ही सुने। भाई एक्चुअली वही है, मुझे भी निकलते थोड़ी देर होगी तो आपको मैं कॉल करता, लेकिन आप बिज़ी हो गए कहीं पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, स्मजियक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हम आपको लेके जाने वाले हैं सैयद वाला और वहाँ पे आपको बहुत से सरप्राइज़ देने वाले हैं। पहले कि आप व्लॉग की तरफ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। तो नाज़रीन, अभी निकलते हैं। इस वक्त लाड़ी अड्डे पे पहुंच चुका हूं और मैं अभी सोच रहा था कि मैं नाश्ता करूं यहाँ से, तो पराठा खाना चाह रहा था। तो यहाँ पे मुझे पराठे वाली कहीं भी जो है वो दुकान नहीं मिली। मैं जब लाहौर के बारे में सुना था, जब मैं इधर नहीं रहता था, तो उस नान चने जो है वो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, पाए वगैरह खाए जाते हैं, कोफ्ते वगैरह बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तो आज मैंने अभी ये अंदाज़ा लगाया है, अंदरूनी लाहौर के अंदर आप अगर आएंगे तो पराठे वाली दुकान जो है वो आपको बहुत कम ही मिलेंगी, और अगर कोई है भी एक दो तो वो आपको बहुत ज़्यादा दूर मिलेगी। तो आपको ऑप्शनली यही करना पड़ेगा कि आपको नान चने खाने पड़ेंगे। तो अभी मैं भी नान चने लगवाए हैं, तो ढाबा है यहाँ पे, मैंने सोचा ये बिल्कुल साथ मौजूद है तो यहीं से जो है वो नान चने खा लेते हैं। तो नाज़रीन, मैं थोड़ा सा नान चने खाता हूँ ताकि हमें जल्दी निकलना है और बहुत ज़्यादा सफ़र बाकी है, तो इंजॉय करते हैं। जहाँ से मैंने अभी यहाँ आगे सफ़र करना है सैयद वाले की तरफ, तो यहाँ पे ये जो जड़ा वाली की गाड़ी है आल आवान है, ये एक सर्विस है, या 400 रुपया किराया लेती है और ये आपको मोटरवे इंटरचेंज जो है जड़ा वाला वहाँ पे उतारती है। अगर आपने सैयद वाला जाना है तो मैं तो आपको रिकमेंडेशन दूँगा कि आप प्लीज़ ये गाड़ी इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ से आपको ईज़िली 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ये मोटरवे जड़ा वाला इंटरचेंज पे पहुंचा देती है। कोई आगे थोड़ा सा रास्ता है सैयद वाला, तो वहीं से जो है आप आगे जा सकते हैं। इंटरचेंज पे पहुंच चुका हूं और ये जो रोड आ रहा है ये आ रहा है लाहौर की तरफ से, और अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो ये है सैयद वाले का रोड, और इससे ऑपोजिट अगर हम जड़ा वाला अगर जाना चाहते हैं तो ये है जड़ा वाला का रोड। तो अभी यहाँ पे ओवैस भाई आएँगे और ओवैस भाई जैसे ही आते हैं तो फिर हम सैयद वाला की तरफ जो है वो रवाना होते हैं, और जो सरप्राइज़ है आपके लिए वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त मेरे साथ अदनान भाई मौजूद हैं और बहुत शुक्रिया अदनान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप स्पेशल लाहौर से आए हमारे पास। तो अच्छा नाज़रीन, एक बड़ी ट्रेजेडी होगी हमारे साथ। ट्रेजेडी क्या है ये आप ना अदनान भाई के मुँह से ही सुने। भाई एक्चुअली वही है, मुझे भी निकलते थोड़ी देर होगी तो आपको मैं कॉल करता, लेकिन आप बिज़ी हो गए कहीं पे, तो हमारी बस निकल चुकी है। हम वेट करें कोई नई बस आए तो हम जाएं। जी, असल में सारी कहानी पिछले वाली बताया ना, सीट वाली, और तो मैं भाई के लिए स्पेशल सीट भी लेके आया स्पेशल, ठीक है, लेकिन भाई बिज़ी तो पता नहीं कौन सी बातों में क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए जब भी आप कहीं काम वगैरह आए हों। तो भाई ने मेरे लिए जो है जड़ा वाला से बस का जो है वो सीट रखी हुई थी, और यहाँ इंटरचेंज पे आके जो है वो सीट भी उनको छोड़नी पड़ी। अनफॉर्चुनेटली से 5 मिनट का गैप हुआ था और इस वजह से जो है ना हमारी बस निकल गई है, और अभी 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, तकरीबन 1 घंटा जी। और अभी ये भी कोई पता नहीं कि हमें सीट उसमें मिले या ना मिले, वो किस्मत हमारी। नहीं तो खड़े होकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से सैयद वाला अब कितना दूर है? तकरीबन 20-25 मिनट का सफ़र है। 20-25 मिनट का।
तो नाज़रीन, सरप्राइज़ की बातें हो रही थी, तो सरप्राइज़ की एक छोटी सी बात ये सुने, अदनान भाई क्या कहना चाहते हैं। अदनान भाई, पहला सरप्राइज़ क्या है यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं? इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ना, इधर करीब या मिर्ज़ा साहबा का दरबार बहुत फेमस है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी जाएंगे अगर टाइम हुआ तो नहीं तो हमारे पास मंदिर है सैयद वाला में, दरिया रावी है, तो उस पर इंशाल्लाह ज़रूर विज़िट करेंगे। और मैं एक और आपको मज़े की बात बताता चलूँ तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं और वो हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा जो इंटरफेस है सैयद वाला का, वो आज हम आपको ख़ास दिखाएंगे, क्योंकि जो सरप्राइज़ हम देने वाले हैं वो बहुत मज़े के होने वाले हैं। तो अदनान भाई, इंशाल्लाह हम भी करते हैं बस का वेट करते हैं और दुनियादारी देखते हैं। दुनियादारी देखते हैं। बड़े मज़े की ये देखे नाज़रीन, मैंने तो आज फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अदनान भाई, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया था। शुक्रिया आपका, आप स्पेशल टाइम निकाल के आए हमारे पास। चलें हम नाज़रीन वेट करते हैं, बस जैसे बस आती है फिर इंशाल्लाह सैयद वाले के नहीं निकलते हैं। तो नाज़रीन, जो सरप्राइज़ था ये है वो सरप्राइज़। मेन जो 2 सरप्राइज़ मैं आपको देने वाला था, मास्टर वज़ीर हुसैन साहब जो कि खलीफा भी हैं हज़रत पीर कारी नियाज़ अहमद ओवैसी खिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के, और ये हैं इमरान भाई। इमरान भाई बहुत अच्छी निकाबत करते हैं। इनकी एक ख़ास वीडियो हम लेके आने वाले हैं जो 12 ज़ुबानों के अंदर इन्होंने एक दफ़ा लशारी शरीफ के अंदर एक निकाबत की थी। उसके बाद मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। तो हम पहले ही आपके साथ ये है अदनान भाई, हमने एक दफ़ा आपके साथ जो है ना ट्रेजेडी शेयर कर चुके हैं। ये था आज का हमारा सरप्राइज़। तो वीडियो का जो व्लॉग है यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और आज हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी हैं और इनके अंदर बहुत सी हम चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ऐसी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान ग़ुलाम सानी को दे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। क्या वीडियो बनानी है ये हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।